गुजरात के एक छोटे से गांव में पार्वती नाम की एक वृद्ध महिला अपने छोटे से घर में अकेली रहती थी। उसके पास एक तोता था जिसका नाम मन्नू था। मन्नू बहुत खास था क्योंकि वह इंसानों की तरह बोल सकता था। गांव के लोग उसे बड़े प्यार से देखते और उसकी बातें सुनने के लिए हमेशा आते रहते। मन्नू की चहचहाहट से पूरा गांव गूंजता था और उसकी आवाज दूर दूर तक सुनाई देती थी। पार्वती और मन्नू का संबंध सिर्फ मालिक और पालतू का नहीं बल्कि गहरा दोस्ती का था। एक दिन जब गांव के लोग अपने अपने कामों में व्यस्त थे और रात का अंधेरा गहरा चुका था, एक चोर ने पार्वती के घर में घुसने की कोशिश की। चोर ने घर के भीतर चुपके से कदम रखा, यह सुनिश्चित करने के लिए कि कोई उसे देख न सके। लेकिन मन्नू ने यह सब देख लिया। तोते ने अपने छोटे से पिंजरे से चिल्लाकर पूरी रात को हलचल में डाल दिया। उसने जोर से कहा, चोर चोर। उसकी आवाज इतनी तीव्र थी कि वह गांव के सभी घरों तक पहुंच गई। यह आवाज सुनकर पास पड़ोस के लोग जाग गए। कुछ ने झपकी में मन्नू की आवाज को समझा और कुछ ने तुरंत अपनी खिड़कियां खोली। जब चोर यह देखा कि अब वह नहीं बच पाएगा तो वह भागने की कोशिश करने लगा। लेकिन तभी गांव के लोग एकजुट होकर चोर के पीछे दौड़े और उसे पकड़ लिया। गांव के बुजुर्गों ने कहा, अगर मन्नू नहीं होता तो शायद हम इस चोर को पकड़ने में कामयाब नहीं होते। मन्नू की बहादुरी के कारण वह अब गांव का हीरो बन गया। पार्वती का छोटा सा घर अचानक से गांव का मुख्य आकर्षण बन गया। लोग दूर दूर से यहां आने लगे, मन्नू से मिलने और उसकी बहादुरी की कहानी सुनने। पार्वती ने इस नए सैलाब से हुई कमाई का सही उपयोग किया। उसने गांव के स्कूल को बेहतर बनाने के लिए धन जुटाया। नए भवन, किताबें और शिक्षा के संसाधन खरीदे गए। बच्चों के लिए खेल कक्ष और लाइब्रेरी भी बनाई गई। पार्वती ने सोचा कि मन्नू की बहादुरी केवल शब्दों में नहीं रुकनी चाहिए बल्कि उसे एक सशक्त विरासत में बदलना चाहिए। इसके बाद गांव में शिक्षा का स्तर तेजी से बढ़ा और बच्चों की उत्साही मेहनत से गांव की तस्वीर पूरी तरह बदलने लगी। मन्नू का नाम न केवल गांव में बल्कि आसपास के इलाकों में भी फैल गया। मन्नू की कहानी लोगों में उत्साह और साहस का संचार करने लगी। एक दिन गांव के एक शिक्षक ने पार्वती से कहा, आपका तोता न केवल बच्चों के लिए प्रेरणा बना है बल्कि आपने उसकी बहादुरी के बाद जो काम किए हैं वह हमें दिखाता है कि शिक्षा और जागरूकता से हम किसी भी चुनौती का सामना कर सकते हैं। मन्नू की विरासत शब्दों से आगे बढ़ी और गांव में एक नई चेतना और जागरूकता का जन्म हुआ। अब यह गांव केवल मन्नू के साहस के लिए नहीं बल्कि उसकी शिक्षा और समाज में बदलाव लाने के प्रयासों के लिए भी जाना जाता है। पार्वती और मन्नू की कहानी ने यह सिद्ध कर दिया कि कभी-कभी सबसे छोटे कदम भी सबसे बड़े बदलाव का कारण बन सकते हैं।